अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम दोस्त मिल के 3 से 4 मरतबा पढ़ लीजिए सलातो वस्सलाम वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज की ये बाबरकत रात 27 रमजानुल मुबारक। सच तो ये है कि हमसे रमजानुल शरीफ ऐसे रुखसत हो गया, पूरा महीना पता ही नहीं चला। और उम्मत शॉर्टकट की तो बड़ी कायल है, पूरे साल में 15 शबान की रात आ जाए उस वक्त भी हम तैयार होते हैं कि हमारी बख्शिश, अल्लाह मेहरबान है जरूर बख्शिश फरमाने वाला है, लेकिन उसके बावजूद कुछ असूल होते हैं। दुनियादारी के कायदे हैं तो दीनदारी के भी कायदे हैं। आज 27 की रात के बारे में चंद चीजें जो मशहूर हैं उस पर बात करके फिर मैंने एक मौजू सुबह के वक्त 2 दिन पहले एक बात की थी, साथियों ने उसकी फरमाइश की तो अब मैं उसको थोड़ा वुसअत से पेश करूंगा 20-25 मिनट में इंशाअल्लाह। ये 27 के बारे में है कि ये शब कद्र है, ये बात गलत है। 27 की रात शब कद्र मुमकिन है कि किसी रमजान मुबारक में ये 27 की रात भी शब कद्र हो सकती, लेकिन पक्की बात कि ये रात ही शब कद्र की रात है और इस पे यकीन कर लेना ये कुरान और हदीस के खिलाफ। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले रमजान शरीफ के पहले 10 दिन इतकाफ किया, इसलिए कि मैं इसमें शब कद्र को ढूंढूंगा। जब पहले 10 अशरे में नहीं मिली शब कद्र तो आपने दरमियानी 10 अशरे 10 दिन में इतकाफ किया। जब उसमें नहीं मिली तो आपने फिर आखिरी 10 दिन में इतकाफ किया। जब आपने आखिरी 10 दिन रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में इतकाफ फरमाया तो इस आखिरी अशरे में जब आप इतकाफ से उठे आपने फरमाया आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र है, और आपने फरमाया कि मुझे याद थी मैंने देखी लेकिन मुझे अल्लाह ने भुला दी है। लेकिन तुम्हें मैं इतना जरूर बताता हूँ आखिरी अशरे की ताक रातों में, कितने आखिरी 10 दिनों की ताक रातों में इसको ढूंढो, यहाँ शब कद्र मौजूद जो 1000 रातों से बेहतर है। लोग पर्चियां बांटते हैं शब कद्र की रात 27 है और फलां है फलां है। गालिब गुमान मुमकिन है किसी वली का एक कौल हो सकता है, हजरत इब्न अब्बास का भी एक कौल मिलता है, लेकिन कौल हदीस नहीं है। जो सही हदीसें हैं वो मैंने पेश कर दी, इस पर भी बड़ी फिर उसकी निशानियां हैं। अब आपको बता चलो निशानी क्या है। जिस रात शब कद्र होगी वो रात अंधेरी रात नहीं होगी, वो रात अंधेरी नहीं होगी, काली रात नहीं होगी, उसमें उजाला होगा। जिस रात शब कद्र होगी वो रात गर्मी की रात नहीं होगी। कौन सी रात नहीं होगी? गर्मी नहीं होगी उस रात में। उस रात में ठंडी ठंडी मीठी मीठी हवाएं चलेंगी, ये रात में उसकी। और उसके बाद आपको उस रात के आते ही सुकून महसूस होना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद। जैसा बंदा भी रोजेदार नेक बंदा उसको सुकून शुरू हो जाएगा, उसको कोई उस दिन तकलीफ नहीं होने वाली। फिर उसके बाद जब दिन निकलेगा तो जो शुआएं लेके दिन निकलता है वो शुआएं लेके नहीं निकलेगा, बल्कि बगैर शुआओं से दिन निकलेगा। जो वो रात है वो शब कद्र की रात। ये वो हदीसों में निशानियां मौजूद हैं जो मैंने पेश की हैं। ये असल में ये निशानियां पूरी कर ली जाए तो वो शब कद्र है। अब इससे बाद में एक और बात करूंगा। किसी साहिब दिल से पूछा गया कि हुजूर शब कद्र कब होती है? कहा बेटा जब कद्र करोगे हर रात ही शब कद्र हो जाएगी। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फिल कुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद इन्नमल मुमिनूना इख़वा। मोमिन मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम, मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक हैं। क्या हुकूक हैं? मेरे पाक नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमार हो जाए तो पूछ, जनाजा आए फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, अगर उसको कोई दुख रंज तकलीफ है तो उसके वो भी पूछो, छींक आए तो उसका जवाब दो, परेशानी में उसके साथ बनो। मेरे आका सरकार दो आलम हुजूर पुरनो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो किसी मुसलमान भाई की किसी हाजत में हाजत रवाई करता है, उसकी मुश्किल में उसके पेश आता है, उसका दुख और मुसीबत में उसका साजी बनता है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मन काना फी हाजत अखीही कान अल्लाहु फी हाजतिही। जो किसी भाई की तकलीफ में उसकी मदद करता है अल्लाह अर्श से उस बंदे के लिए मदद पेश करता है। एक बंदे को हशर के दिन जाते साथ ही नूर के पर्दों में ना
जन्नत ले जाए। जब जन्नत जा रहा होगा तो फरिश्ते उससे सवाल करेंगे, जन्नत जाने वाले तेरा अमल क्या है? जन्नत कोई सौखी थे नहीं भैया, जी बगैर हिसाब किताब पे मिले। कौन सा ऐसा अमल है भाई बगैर हिसाब किताब जन्नत चले हो? फरिश्ता सवाल कर रहा है। यहाँ तो सूरज यहाँ तक है कि कहीं 1 मील के फासले पर, पसीने से शराबूर है, जबरदस्त तकलीफ है लोग, और यहाँ तू बगैर हिसाब किताब जन्नत जा रहा है, वजह क्या है? तो अल्लाह फरमाएंगे आ इससे ना पूछ मैं बताता हूँ, रिश्ते इससे ना पूछ मैं बताता हूँ इसकी शान क्या है। अब सुनो शान किस वजह से। मन सातरा मुस्लिमन सातराहुल्लाहु यौमल क़यामा। दुनिया में ये एक काम करता था, दुनिया में मुसलमान भाइयों के ऐबों पे पर्दा डालता था, आज मैंने इसके ऐबों पे पर्दा डाल के जन्नत लेके जा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया महशर के मैदान में कुछ लोगों को आवाज दी जाएगी, निदा दी जाएगी, आवाज दी जाएगी, फजीलत वाले लोग जन्नत जाएं। कौन जाएं? फजीलत वाले लोग जन्नत जाएं। जैसे कहा जाएगा फजीलत वाले लोग जन्नत जाए तो कुछ लोग खड़े होकर जाने लगेंगे जन्नत। तो फरिश्ते उनको कहेंगे तुम कैसे जा रहे हो? कहते जी हम अहले फजल लोग हैं, फजीलत वाले लोग हैं हम। पूछा जाएगा तुम्हारी फजीलत की वजह क्या है? कहा जी फजीलत की वजह यह है कि हम ना किसी पर ज्यादती करते थे, अगर हमसे ज्यादती कर देता तो हम उसे माफ कर देते। अल्लाह से पूछो ये फजीलत की बात है तो फिर हम जन्नत जाएं, अगर ये नहीं है तो हम बैठ जाते हैं। अल्लाह से पूछा जाता है या अल्लाह बाकी कहा अहले फजल लोग वही है जिनसे ज्यादती की जाए माफ कर देते हैं, और अब जो इन पर ज्यादती की जाए उस पर सब्र कर। ऐलान हुआ कि साबर लोग जन्नत जाएं, कुछ लोग खड़े होकर जन्नत जा रहे हैं। तुम्हें कैसे पता तुम सब्र करने वाले हो? कहते हैं जी हमें जिना करने पर उभारा गया, हमारा नफ्स हमें उभारता था, मवाके भी थे, सब कुछ थे, लेकिन हमने छोड़कर सिर्फ ये काम किया, बर्दाश्त किया, सब्र किया और नाफरमानी नहीं की, तो हम सब्र वाले हैं। अब अल्लाह से पूछो अगर यही सब्र है तो फिर हम अहले सब्र हैं, अगर ये सब्र नहीं है तो फिर नहीं हम बैठ जाते। अल्लाह से पूछा गया या अल्लाह बाकी सब्र का माना यही है जो गुनाहों से अपने आप को बचाए? का माना तो यही है, जाओ जन्नत बगैर हिसाब किताब। अब ऐलान हुआ हशर के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी खड़े हो जाए, अल्लाह के पड़ोसी खड़े हो जाए। अल्लाह का पड़ोस किसको मिले भाई? अल्लाह के पड़ोसी खड़े हो जाएंगे, कुछ बंदे खड़े हो जाएंगे। जब खड़े हो जाएंगे और जन्नत जाने लगे उनको रोका जाएगा, आप अल्लाह के पड़ोसी हो और बगैर हिसाब किताब जन्नत जा रहे हो, तो ये तो ऐलान हुआ है अल्लाह के पड़ोसियों के लिए। कहा जी अल्लाह ने कहा था जो अपने पड़ोसियों का ख्याल करेगा, अपनों के रिश्तेदारों के, गरीबों के, नादारों के, मुसलमानों के काम आएगा, जो उनको पानी पिलाएगा उसने अल्लाह कहते मुझे पानी पिलाया, जिसने उनके दुख दर्द में उनका साजी बना तो ऐसे है उसने मेरे दुख दर्द में मेरा साजी बना। तो हमने हमसायों का ख्याल किया है, इसीलिए हम ही तो अल्लाह के हमसाए हैं। अल्लाह फरमाएगा बाकी सही कर, इनको जाने दो जन्नत। और आगे बात ऐलान होगा जिसका अल्लाह पर हक है खड़े हो जाओ। अल्लाह जिसका अल्लाह पर हक, अल्लाह का कौन बंदा है जिसका अल्लाह पर हक हो? ये रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर रुला देने वाली, ये पूरी जिसका अल्लाह पर हक है खड़ा हो जाए, बंदे खड़े हो जाएंगे। या अल्लाह तुझ पर कौन हक रखता है? तेरा हक है, तू रब है, तूने पैदा किया, ये तेरी मखलूक है, तू खालिक, खालिक का मखलूक पर तो हक होता है, मखलूक का खालिक पर कैसे हक हो गया? रब ने फरमाया मैंने इनसे वादा किया था तू 5 वक्त मेरे घर में आ और हशर के मैदान में तुझे इज्जत दे के मैं कहूंगा कि ये वो लोग हैं जिनका मुझ पर हक है। 8 चीजें ऐसी हैं, 8 चीजों के बारे में हुक्म है कि कोई बंदा ये चाहे कि जिंदगी में तहज्जुद ना पढ़े, जिंदगी में ये ऐसे नहीं मिल जाती कोई चीज, जिंदगी में तहज्जुद ना पढ़े लेकिन उसके नाम अमाल में एक बार भी तहज्जुद कज़ा ना हो, जिंदगी में एक भी तहज्जुद नहीं पढ़ी उसने लेकिन नाम अमाल में उसकी पूरी जिंदगी में नमाज तहज्जुद कज़ा ना हो। पूछा गया वो कौन सा अमल है कि अगर वो कर रहे, कहा बात यह है फर्ज नमाज पढ़ते रहो और अल्लाह की नाफरमानी से बचते रहो, क़यामत वाले दिन तुमसे बड़ा तहज्जुद गुजार कोई नहीं होगा। मकसद तो यही है कि नमाज पढ़ के गुनाह से बचना है। अब ये है कि जिसने नमाजें पढ़ के अपने आप को गुनाहों से बचाया, क़यामत वाले दिन तहज्जुद नहीं भी पढ़ी तहज्जुद गुजारे। मेरे आका ने फरमाया कोई चाहता है जिसकी सारी जिंदगी रोजे में गुजरे?
खड़े हो, या रसूल हम चाहते हैं हमारी जिंदगी रोजे में हो, एक रोजा कज़ा ना हो, सारी जिंदगी रोजे में गुजरे। हम तो रमजान के 30 दिन के रोजे, बंदों की शक्लें उतरी हुई हैं, भूख प्यास कमजोरियां, नौजवानों को भी ड्रिपें लग रही हैं, और बाकी गर्मी के रोजे पानी की कमी होती है, लेकिन उसके बावजूद पूरी जिंदगी में एक रोजा भी नफली भी कज़ा ना हो। कौन सा ऐसा काम है बताया जाए, कौन सा ऐसा काम है जिससे हम वो कर ले तो एक रोजा भी नफली भी कज़ा ना हो, पूरी जिंदगी रोजे में लिखी जाए। कहा जबान की हिफाजत करो, सारी जिंदगी रोजे में लिखी जाएगी। इस जबान से जो जी चाह भौंके गए, जिसके लिए जो चाह, बाहर जो खड़े मैं समझा मेरी है, तूने समझा तेरी है, जिसके लिए जो बोल दिया, जितना बोल दिया, जितना चाह, परवाह ही नहीं की, उल्टे पुल्टे नाम रखने, चुगली करनी, गीबत करनी, यही जबान से। मेरे आका ने फरमाया कि जब सुबह होती है जबान के आगे पूरे अज़ा हाथ बांध के खड़े रहे, इत्तक़िल्लाह, ए जबान तुझे अल्लाह का जो है ना खौफ हो, अल्लाह से डरती रहना, गलत तू चलेगी जहन्नम में हम चले जाए। सारी जिंदगी रोजे में गुजारनी है, क्या काम करो, जबान की हिफाजत। सारी जिंदगी जिहाद में गुजारना चाहते हो, बंदू ने छलांगे मारी जी, एक दिन भी जिहाद से बैर ना हो, कौन सा काम करो जो जिहाद से बैर ना हो। कहा सबसे बड़ा जो जिहाद है ना वो नफ्स और शैतान के साथ लड़ना है। जिसने अपने नफ्स पे काबू पाया, जिसने शैतान के कहने को जो है ना शैतान के रास्ते पे ना चला, असल में वो मुजाहिदा पूरी जिंदगी एक दिन भी उसका ऐसा नहीं होगा 60 साल जिंदगी 60 साल जिहाद की। आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नादार हो, गरीब हो, मस्कीन हो, अल्लाह के रास्ते पे खर्च नहीं कर सकते, और तुम्हारा दिल हो कि मैंने पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते पर खर्च किया और कभी भी एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मैंने अल्लाह के रास्ते पे खर्च ना किया, तो एक काम वो काम करो इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा। पूछा गया वो क्या काम है? कहा है जो तुझे इल्म जितना है तेरे पास वो लोगों को सिखा, जितना इल्म है लोगों को सिखा। छठी चीज, हज नहीं किया लेकिन सारी जिंदगी हज का सवाब। कौन सा ऐसा काम है हज किया नहीं है सारी जिंदगी हज का सवाब पाए? फरमाया जुम्मा टाइम पे आके पढ़, पाबंदी के साथ, पूरे एहतराम इज्जत और इकराम के साथ, पूरे वक्त पे टाइम से आ, पहले आ, जुम्मा पढ़, गुस्ल कर, मिसवाक कर, खुशबू लगा, सफेद कपड़े पहन, शरीयत के मुताबिक आज जुम्मा पढ़ और उसके बाद जुम्मे को वापस जा। तो पूरी जिंदगी जुम्मा पढ़ता रहे, जब तू हशर में जाएगा जितने बंदू ने जितने हज किए होंगे सारे हज, जितने हुजाज होंगे जितना सवाब उनको मिलेगा उतना तेरे नसीब में भी लिखा होगा कि पूरी जिंदगी में 60 साल जिंदगी में 60 हज करके आया। जुम्मा एंड पे होता है, बंदे स्पीडें लगा रहे होते, पता ही नहीं होता जुम्मतुल मुबारक आज है या हमने कुछ करना है। दुकानें चल रही हैं, कारोबार चल रहे हैं, मामला पढ़ने वाले भी पूरे एहतराम से जुम्मा नहीं पढ़ते इल्ला माशाअल्लाह। सातवीं बात, जो ये चाहे कि उसका एक लम्हा भी गफलत में ना हो, कौन सा? जिंदगी पूरी जिसका एक लम्हा भी गफलत में ना गुजरे, काम करे जी। क्यों? कौन सा काम करे? फरमाया मुसलमानों की आपस में सुलह कराए, झगड़े हुए लोगों को आपस में मिला दे, जिनका आपस के अंदर फसाद झगड़ा मामलात है सुलह करा दे। जिसने सुलह कराई क़यामत वाले दिन वो बंदा लम्हा बराबर के लिए भी गाफिल नहीं होगा कि सारी रात दिन सुबह दोपहर शाम 70-80 साल जिंदगी इबादत में एक बार सुलह कराने का इतना सवाब। कितनी बार? तो जिन्होंने आपस में झगड़ा करवाने के मैर है उनको कितना गुनाह मिले। जो आपस में जो दगाई बुझाई के कारोबार करते, जो सारा दिन काम यही करते हैं, उनका क्या बनेगा? एक बार कर किसी की सुलह करवा दी, एक बार बस तुमने वो सुलह कराई, अल्लाह ने तुझे इनाम ये दिया कि सारी जिंदगी तुम्हारे लिए इनाम ये है कि तुम्हारा एक लम्हा भी अल्लाह की इबादत से तुमने गफलत नहीं। पता तो ये चला कि असल इबादत तो यही है। मेरे आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बंदे की नमाज उसके मुंह पे मारी जाएगी। या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जो लोगों को आपस में लड़ाता है। हजरत मौला अली करमल्लाहुल करीम हुजूर जब वापस तशरीफ लाए मेराज से तो एक जुबा लेकर आए। क्या लेकर आए? अर्श से अल्लाह की बारगाह से एक जुबा लेकर आए मेराज के बाद। वो जुबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक को फरमाया अबू बकर तुझे दूं, इसको पहन के क्या करेगा? कहा जी मैं इसको पहन के ना, मैं सिद्दीक हूँ, सच्ची बातें करूंगा। फरमाया ये जुबा तुम्हारे लिए भी नहीं। कहा उमर तुझे दूं, तू? कहा अदालत कायम कर दूंगा। कहा तेरे लिए भी नहीं। कहा उस्मान तुझे दूं, क्या करेगा? कहा हजरत कर मुझे ये दिया जाएगा ना तो मैं सखावत करूंगा, क्यों आप सखी थे। कहा तेरे लिए भी नहीं। अली तुझे दूं, तू क्या करेगा? कहा या रसूलल्लाह इसको पहन के लोगों को आपस में मिलाऊंगा, झगड़े हुओं को आपस में सुलह कराऊंगा, लोगों के ऐबों पे पर्दा डालूंगा, लोगों को आपस में जो है ना एक करने की कोशिश करूंगा। कहा अल्लाह ने ये जुबा दिया उसके लिए है, ये विलायत का जुबा है, जो मखलूक को मिलाता जाएगा, विलायत का जुबा उसी के लिए है।
क़यामत तक के लिए। आखिरी बात भी यही है, इस हदीस की भी आखिरी बात यही है जो मैंने पहले पेश की। 8वां नंबर भी यही है कि अब्दाल औलिया अल्लाह कौन से होते हैं? जो अब्दाल औलिया अल्लाह वो कौन से होते हैं? वो अब्दाल वली वो है जो अल्लाह की मखलूक को आपस में जोड़ता है। अल्लाह मुझे आपको हम सबको रखी लोगा नाल फकीरा, ऐसा बैंड खलोन, तू होवे ते हसन सारे ना होवे ते रोन। अल्लाह हमें साहिब किरदार बना दे। जिस चीज की जरूरत है मजीद इसकी कोशिश करो, किसी के काम तुम आ जाओगे अल्लाह रब्बुल इज्जत। मेरी जिंदगी का एक तजर्बा है, मैं छोटा था 10वीं में पढ़ते थे या 11वीं 10वीं का इम्तिहान दिया। मुझे अगले दिन ये बात याद आई बैठे, मैंने पहले भी 1-2 दफा साथियों को वैसे सुनाई। मेरा एक दोस्त है वो पढ़ता भी था तो उसकी दुकान भी किराने की दुकान। स्कूल हमारा दूर था तकरीबन 2 किलोमीटर, साथी जानते हैं जो मेरे साथ वहाँ गए हुए। वापस आना तो वहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करते, फिर हमारा साथ गली में घर था तो वहाँ जा। मैंने बैग रखा या वैसे वहाँ बैठा थोड़ी देर के लिए तो उसने मुझे बताया कि पीछे क्वार्टर है, उस क्वार्टर के अंदर ना रात को एक औरत आई है जो हामला है, उसका ऑपरेशन होना, उसको खून नहीं मिल रहा। मैं कहा खून कौन सा है? ओ पॉजिटिव। और मेरा क्योंकि हमशीरा को कुछ दिन पहले मैंने खून दिया था, मेरा भी वो पॉजिटिव चेक हुआ। तो इतनी देर में ना वो बेचारा दौड़ता हुआ बाहर आया बंदा, कहते जी मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उसको अस्पताल ले चलो। उसको कहा, एक मैं हो गया, एक वो हो गया दुकान वाला, एक वो खुद था। मैंने कहा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? कहते जी गरीब बंदा हूँ, कोई नहीं आया, इसके ऊपर पैसे लग जाएंगे, गरीब आदमी हो, ना मेरे माँ बाप में से कोई मेरे साथ है, ना ससुराल में कोई मेरे साथ है, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरे साथ आने को तैयार नहीं। जाती बंदे होते हैं, होते भी बड़े सख्त है। जब वहाँ लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा मिंट लगाओ, ऑपरेशन न किया, ये अभी जो है ना बच्चा भी गया और औरत लड़की भी गई, खून का इंतजाम करो। मैंने कहा खून है, आप मेरी लगा के ना इसको लगा दें। कहते खून ज्यादा चाहिए। मैंने कहा कितना चाहिए? 2-2.5 बोतलें चाहिए। मैंने कहा डायरेक्ट लगा दो कोई बात। अच्छा, मैं नहीं जानता, यानी उन बंदों को भी नहीं जानता। 2 लम्हे बाद दुकान पर बैठने के बाद तकलीफ महसूस हुई, ये अमल किया। वो चले गए, वो पता नहीं जिंदा है औरत, बच्ची ना बच्ची, कुछ हुआ, मैं खून दे के मैं भी चला गया। कुछ अरसे के बाद अल्लाह ने दीन के लिए बहुत कबूल कर लिया, हर लम्हा जिक्र फिक्र पर दीन पर गुजरा। मैं एक दिन ऐसे बैठा बैठा जब ख्याल में तो आंख बंद हुई तो मुझे नबूवत का जो हिस्सा है ना 40-46वां वो ख्वाब होता है। और सही जो ख्वाब होते हैं वो नबूवत के हिस्से में से कोई चीज बाकी है, अल्लाह का कुरान बाकी है, मौजज़ा या नबूवत के कुछ हिस्सों में बाकी, तो वो ख्वाब सच्चा ख्वाब है, मोमिन का सच्चा ख्वाब। मैंने वो ख्वाब देखा तो मुझे बताया जा रहा है तेरे पास जो दीन है ना, दीन, तुमने उस औरत पर हमारी रजा की खातिर खून दिया था, हमने तुझे दीन के लिए कबूल कर लिया। अगर सच बात भी यही है कि अगर इंसान आज किसी भाई मुसलमान किसी का भला चाहेगा, किसी के लिए अल्लाह की रजा के लिए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला आपके बारे में है कि आप सारी रात कंधों पे बोरियां लाद लाद के लोगों के घरों में डाल, इसलिए बस अल्लाह की मखलूक है, खिदमत होती है, एक एक घर में डाल के आते हैं। लोगों को पता ही नहीं था कि हमें राशन देने वाली हस्ती है कौन। जिस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन का इंतकाल हुआ, लोगों के पास राशन ना पहुंचा तो शोर पड़ गया, जो हमारे घर राशन दे के जाती थी वो तो ज़ैनुल आबिदीन की हस्ती थी। छोटे से काम करके हम बड़े बड़े लेबल बहुत लगाते, कभी अल्लाह के लिए करेंगे तो इंशाअल्लाह उसकी बड़ी बरकतें। आज भी यही है कि करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी। अल्लाह की मखलूक की बेहतरी चाहो, अल्लाह तुम्हारी बेहतरी चाहे। तो किसी के काम आ, अल्लाह तेरे काम आ जाए। तो किसी का पर्दा रख अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह तुझे नूर के पर्दे में जन्नत ले जाए। तो आज किसी के ऊपर जो है ना अच्छे अंदाज में उसको याद कर, उसके जो है ना हौसला अफजाई कर, उसके साथ चल। हम ये जबान समझे कि पता नहीं ये जबान हमारी जबान है, ये अपनी मर्जी, नहीं नहीं, इस जबान को कभी तो अल्लाह की रजा के लिए चला के तो देख, हिफाजत करेगा ना तेरी सारी जिंदगी रोज़े में गुजरेगी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना।